नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने के अवसर पर इस समय गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ भी चल रहा है, हमने आपसे वादा किया है कि हम पल पल की खबर और वहां की जमीनी हकीकत क्या है उसके बारे में रूबरू कराते रहेंगे। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता नितिन वहां से जुड़ रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि जब हम इसके पहले आपसे बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि किसान बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा से मूव कर रहे हैं, क्योंकि 29 नवंबर को उनको संसद के सामने किसान पंचायत करनी है। कर पाएंगे या नहीं ये और मुद्दा है, लेकिन चूंकि अभी किसान प्रभावी हैं, उनकी मांगों के आगे सरकार झुक रही है। तो एमएसपी पर गारंटी कानून, संसद सत्र के दौरान ये सब कुछ तो होगा, लेकिन अब सारा मामला गारंटी कानून को लेकर के है। उस पर क्या कुछ करने वाले हैं किसान, और किसानों का मूवमेंट किस तरह से गाजीपुर बॉर्डर की ओर हो रहा है, ये भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन भी अब पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। हम आपको तस्वीरों के जरिए ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि किसानों की प्रमुख मांगें क्या हैं। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, तब तक आंदोलन चलता रहेगा। बिजली संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट की वापसी हो, यह भी मांग है। पराली जलाने से जुड़े मामलों की वापसी हो, यह भी किसानों की मांग है। और इसके साथ ही साथ आंदोलनकारी किसानों पर केस जो भी लगाए गए हैं उन्हें खारिज किए जाएं, उनकी वापसी हो। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग भी किसान कर रहे हैं। 700 मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक बनाया जाए। ये सारी बातें हम समय समय पर आपको बताते रहेंगे, याद कर पाएं आप, इसलिए हम सब कुछ बता रहे हैं आपको। एमएसपी पर गारंटी कानून ये चाहिए ही चाहिए। बिजली संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट की वापसी हो। ग्राफिक्स के जरिए इन प्रमुख 5-7 मांगों के संदर्भ में आपने सब कुछ स्क्रीन पर देखा कि उनकी प्रमुख मांगे हैं क्या, और इस मांग के साथ पूरे आत्मविश्वास के साथ किसान गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपके सामने ला रहे हैं। वो खबर यह है कि किसान पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर में बड़ी संख्या में पहुंचने वाले हैं। धरना प्रदर्शन का स्वरूप कुछ ही समय में बदल सकता है, यह भी हम आपको बता रहे हैं। संसद की ओर कूच कर सकते हैं किसान, बिना चेकिंग किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा, यह दिल्ली पुलिस ने कह दिया। बड़ी खबर हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं। ये जो चेतावनी भरे ये होर्डिंग्स आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस ने फौरी तौर पर इसको लगा दिया है, चस्पा कर दिया है। जमीनी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी जो है। और आप देखिए किस तरीके से अपने स्क्रीन पर बैरिकेडिंग का वो दृश्य आप देख सकते हैं। पूरी तरीके से साल भर पहले या साल भर के दौरान जब भी किसान पूरी तरीके से आंदोलित हुए, तो जो वस्तु स्थिति थी या बना किया करती थी वो आप देख रहे हैं। तो जैसा कि इसके पहले मैंने कहा था, जब हम अपने संवाददाता से बात कर रहे थे, कि कुछ ही देर में प्रशासन, दिल्ली पुलिस किस तरीके से मुस्तैद हो जाएगा, संसद की ओर कूच कर सकते हैं किसान। ये हम आपको पल पल की जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में वो गाजीपुर बॉर्डर पहुंच रहे हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस उसके पहले सक्रिय हो गई है, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर को क्रॉस करते ही दिल्ली पुलिस की भूमिका हो जाती है शुरू, और कानून और व्यवस्था बनी रहे, किसी अराजकता की कोई स्थिति न उत्पन्न हो। इसलिए ये सारी कवायद दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद। बैरिकेडिंग का ये दृश्य आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और हमारे संवाददाता सीधे इस समय गाजीपुर पहुंचेंगे। इसके पहले हम आपको बराबर ये दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीरें कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से चाक चौबंद स्थिति में खड़ी हुई है। लेकिन हम आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि पुलिस
नहीं चाहेगी कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें टकराव का कोई मुद्दा सामने आए। और उस पर मुझे ऐसा लगता है कि जो वस्तुस्थिति बन रही है, जो सूरत-ए-हाल इस समय फिलहाल खड़ा होता हुआ दिख रहा है, वो ये है कि दिल्ली पुलिस बातचीत के जरिए किसानों को कम से कम गाजीपुर, जिस एरिया में किसान इकट्ठा होते हैं, वहां पर उनको पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेगी और उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की भी भूमिका हो सकती है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस और ये सक्रियता लखनऊ तक बढ़ चुकी है, क्योंकि किसानों का जो मूवमेंट है वो हम आपको पिछले 2 घंटों से किस तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैक्टर और अन्य वाहनों के जरिए किसान मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे संवाददाता उनको फॉलो कर रहे हैं और हर एक क्षण हम आपको दृश्य वो दिखा रहे हैं, वो विजुअल्स दिखा रहे हैं जब किसानों का मूवमेंट है। और इस मूवमेंट के साथ किसानों के पास उनकी अपनी एक जो ताकत है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, लड़ने को लेकर, अपने मांगों को मनवाने को लेकर के फिलहाल मोरल उनका पूरी तरह से हाई है। और जोश में किसान अब संसद के बाहर किसान महापंचायत, किसान पंचायत नहीं, किसान महापंचायत की बात कर रहे हैं। ये एयर स्टार न्यूज के दर्शक बिल्कुल ताजा तरीन ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि संसद की ओर कूच करने का प्लान है। और इस प्लान पर वो काम कब शुरू करेंगे, इस बात को दिल्ली पुलिस ने देखा है, समझा है, परखा है। और वस्तुस्थिति को समझते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से बैरिकेडिंग कर चुकी है और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इधर उत्तर प्रदेश पुलिस, विशेष करके गाजियाबाद की पुलिस भी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। थोड़ी देर में हमारे संवाददाता नितिन वहां पहुंचे। ये आप ताजा तरीन विजुअल्स देख रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर की, और किसानों के बीच बातचीत चल रही। हालांकि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि किसान नहीं चाहते कि उनको एक बार फिर ये बताया जाए मीडिया के जरिए कि किसान उग्र हो रहे हैं या वो एग्रेशन में हैं, आंदोलित हो रहे हैं। ऐसा नहीं चाहेंगे राकेश टिकैत, क्योंकि अभी बातचीत और दबाव की जो रणनीति किसानों की तरफ से अपनाई जा रही है, उसका एक बेहतर परिणाम किसानों के सामने या किसानों को मिल रहा है। तो इससे वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि संसद का सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने के पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में किसानों के साथ होने वाले तात्कालिक किसी भी व्यवहार को, जो वो स्थिति उत्पन्न न हो, इस पर चर्चा हो जाए। इसलिए सरकार भी बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अगर भारी संख्या में किसान उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर के जरिए अगर प्रवेश करेंगे या सिंघू बॉर्डर से वो प्रवेश करेंगे, उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी और उस दौरान उनसे बातचीत हो सकती है, उनको बातचीत के जरिए समझाया जा सकता है। लेकिन सवाल तो यही है कि किसान मानेंगे भी या नहीं, क्योंकि पूरी तरीके से एक बड़ा नैतिक और भारी दबाव बना चुके हैं सरकार के सामने। और हमने एक बार आपको बताया और एक बार फिर हम अपने पीसीआर सहयोगी से कहेंगे कि वो ग्राफिक्स चलाएं कि क्या प्रमुख 7 मांगे हैं। और ये 7 मांगे वो हैं जो पिछले 4 से 5 दिन के दौरान किसी भी बैठक के न होने के बावजूद वो बातें निकल कर आ गई। अर्थात संयुक्त किसान मोर्चा की जो स्थायी बैठक और औपचारिक बैठक होने वाली थी वो कभी नहीं हुई, लेकिन लखनऊ में एक महापंचायत के दौरान वही घोषणा होती है और वही घोषणा गाजियाबाद के बैठक के दौरान होती है। गाजीपुर बॉर्डर नितिन पहुंच रहे हैं थोड़ी ही देर में। हमारे संवाददाता गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। हम आपको बता रहे थे सुबह से ही वो गाजियाबाद एंड से वो किसानों को फॉलो कर रहे हैं और बहुत मेहनत और कड़ी मशक्कत के बाद
वो किसानों के साथ इस समय हमारे संवाददाता सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। नितिन, बहुत बहुत स्वागत है, मेहनती प्रयास है आपका, सलाम है आपको। और किस तरीके से जो वर्तमान स्थिति गाजीपुर बॉर्डर पर दिख रही है वो है क्या, आप हमें बताएं। नितिन। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ जिस तरीके से जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो आज सबसे पहले ये जो किसान आंदोलन है उसको लगभग 1 साल हो चुका है आज। तो कहीं ना कहीं जो किसान है उनमें कहीं ना कहीं उत्साह दिखाई दे रहा है। जो किसान है वो लगातार गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। जो गाजियाबाद का जो पश्चिमी का इलाका है वो लगातार जो किसान है वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जगह जगह आप देख भी सकते हैं, रोड पर हमने देखा भी है, जो किसान है वो लगातार गाजीपुर बॉर्डर की तरफ से बढ़ रहे हैं। और जो किसान नेता है राकेश जैन, उसका भी साफ कहना है कि वो 19 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और दिल्ली पुलिस की तरफ से जो बैरिकेड है वो एक बार फिर कहीं ना कहीं बैरिकेड कर दिया गया है। और जो किसान है वो किसान लगातार गाजीपुर बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। जो संख्या है पहले के मुकाबले लगातार जो किसानों की संख्या है वो गाजीपुर बॉर्डर पर और जो अन्य बॉर्डर है जहाँ जहाँ किसान जो मौके पर बैठे हैं, अब वो किसानों की जो संख्या है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आ रही है। क्या कुछ नारेबाजी या सरकार के खिलाफ कोई माहौल या कोई आक्रोश या आंदोलन में अब तक मिली सफलता का जो हर्ष होना चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, जीत का कोई जश्न किसान मनाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि 26 तारीख आज का दिन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने भी ये जानकारी दी है और अब जानकारी ये पुष्ट हो रही कि किसान आज ही दिल्ली कूच कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा सांकेतिक उन्होंने एक तरीके से सरकार को चुनौती दी है, क्योंकि किसानों को महापंचायत करनी है संसद के सामने। एवी स्टार न्यूज आपको समय के पहले ही ये जानकारी दे रहा है। और अभी जो कुछ भी हलचल आप गाजीपुर बॉर्डर पर देख रहे हैं या सिंघू बॉर्डर पर देख रहे हैं, वो सिर्फ एक पड़ाव है, वास्तव में मंजिल है संसद पहुंचना। नितिन। बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ किसानों में कहीं ना कहीं उत्साह नजर है तो कहीं ना कहीं निराशा भी है। सबसे बड़ी बात है कि जो किसान आंदोलन को 1 साल का वक्त होगा है वो कहीं ना कहीं लंबा समय होता है, उसको लेकर निराशा भी है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद में जो कानूनों को वापस लेने की बात कही गई, तो किसान अब कहीं ना कहीं एमएसपी को लेकर आए हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाएगा जो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो किसान आंदोलन अभी शुरू है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद तीनों कानून को वापस लेने की बात कही गई है तो वो भी एक अपने आप में बड़ी बात है। पर जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एमएसपी की बात लगातार जो किसान है एमएसपी की बात कर रहे हैं तो वो कहीं अपनी बात पर अड़ी है। और किसानों का साथ कहना है कि जब तक जो राकेश कहते हैं किसान नेता उसका भी साथ कहना है कि जब तक कानून जो एमएसपी है उस पर कानून नहीं बनाया जाएगा तो किसान आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। तो किसान नेता राकेश का ये भी कहना है कि 19 तारीख को जो किसान है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे वहाँ पे, क्योंकि संसद है। नितिन, चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर उपस्थित हैं, वहां पर आप मौजूद हैं, मैंने पहले भी सवाल किया था कि दिल्ली पुलिस या उत्तर प्रदेश पुलिस की क्या सक्रियता थी। और आप देखिए कि 1 घंटे के समय अंतराल के दौरान किस तरीके से सूरत हाल में परिवर्तन आ रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है पूरी तरीके से दिल्ली बॉर्डर के एंट्री पॉइंट पर। सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस प्रशासन या उत्तर प्रदेश पुलिस किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रही है? क्या किसी से आपकी बातचीत हो पा रही है या नहीं? जब कहीं ना कहीं अगर बात करें कि गाजीपुर बॉर्डर या अन्य कोई भी बॉर्डर हो जहाँ पर अगर जो किसान है उनकी संख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ती है, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो जाता है, किसानों की संख्या ज्यादा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक पुलिस है या पुलिस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो किसान है वो लगातार गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। जो फोर्सेज है जो पुलिस है उससे कहीं ना कहीं चेकिंग हो रही है, तो लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिससे प्रशासन और किसानों के बीच तनातनी का माहौल बने? इसको परखने की कोशिश करिए, इसकी परख करिए, यही आपकी रिपोर्टिंग का तकाजा है इस समय। नितिन की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि बहुत आवाज आ रही है। किसानों के बीच वो इस समय मौजूद हैं। अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ती नजर आ रही है।
नहीं पहुंच पा रही है, हम आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप किसानों के बीच पहुंच चुके हैं। आप हर एक पल की जानकारी रखिए, हम फिर कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस को यह सूचना है कि किसान आज ही दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें किसान महापंचायत करनी ही है। इस स्थिति में क्या कोई टकराव जैसे हालात पैदा होंगे, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। क्या किसान कुछ बातचीत की भी पेशकश कर सकते हैं, या महापंचायत करके एक तरफ संसद का सत्र चल रहा होगा ठीक 48 घंटे बाद, और दूसरी तरफ किसान महापंचायत कर रहे होंगे। मुद्दा यह होगा कि कानून तो आप हटाइए ही, अब एमएसपी पर गारंटी कानून लाइए। क्या इतने तल्ख अंदाज में ये जो बातचीत हो रही है और जो मांगे रखी जा रही हैं, सरकार उन्हें मानेगी, या उन मांगों पर विमर्श के लिए बातचीत होगा, इस पर हमारी पूरी नजर है। हम आपको वस्तुस्थिति से रूबरू कराते रहेंगे और गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर पर हर एक पल की घटना, जो कुछ भी वहां पर बन रही है, घट रही है, उसको बताने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए विस्टार न्यूज, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार।